चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि ग्रेट एरिक शिप एल्बाफ पोर्ट पर पहुंच रही है। हमें उस पोर्ट पर एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि वही बच्चा होता है जिसे हमें चैप्टर 1076 में शैंक्स के साथ बार में देखा था। उसका नाम कोलोन है। कोलोन पोर्ट पे पहुंच के ग्रेट एरिक शिप को वहीं पर रुकने को कहता है, लेकिन डोरी और ब्रोगी बोलते हैं कि हम सीधा अपर वर्ल्ड में जाएंगे। ये सुनकर कोलोन बार में जाता है और बार की लेडी को बोलता है कि वो भी उनके साथ जाना चाहता है ताकि वो लूफी से मिल सके। हमें फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कोलोन और शैंक्स की बातें, जिसमें शैंक्स कहता है कि लूफी का नाम याद रखना। बार लेडी भी इस बात पर मान जाती है और उसके लिए और उसके पिता और रिपे नाम के एक बंदे के लिए खाना पैक करके देती है। कोलोन वहां से चला जाता है और बॉगी और ड्रॉगी के साथ बैठ जाता है। ग्रेट एरिक शिप एक बड़े से रेनबो के करीब पहुंचता है जो कि समुद्र और सेकंड लेबर एल्बाफ ट्री को जोड़ता है। वो रेनबो रोड शिप में बैठे हुए जायंट्स ने बनाया था। जब ग्रेट एरिक शिप रेनबो से जा रही होती है तब वहीं पर हाजुरुद्दीन की एक छोटी सी शिप जिसमें हाजुरुद्दीन एंड स्टेंसन होते हैं वो भी एरिक शिप के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। उस रेनबो राइड में स्ट्रॉ हैट के क्रू बहुत ही ज्यादा मजे ले रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर अंडरवर्ल्ड के ऊपर जॉर्ड एंड गोल्डबर्ग भाग रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि लूफी अंडरवर्ल्ड से ऊपर की ओर आ रहा था। जॉर्ड को छोटे लोग पसंद थे और उसे लूफी क्यूट लग रहा था। लूफी जॉर्ड एंड गोल्डबर्ग के पास आता है। वो लूफी से पूछते हैं कि वो नीचे कर क्या रहे थे। लूफी उसे लोकी ने क्या कहा था इस बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर लोकी ने लूफी को मना किया था कि किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि वो दोनों मिले थे और उन दोनों के वादे के बारे में भी किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। लूफी वहाँ पर झूठ बोलने लगा, लेकिन हमें पता है कि लूफी झूठ बोलने में कितना कमजोर है। लेकिन जब लूफी झूठ बोल रहा होता है तो लूफी पानी पानी हो जाता है। ये देखकर दोनों जायंट ने सोचा कि शायद लूफी ने नीचे का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा हुआ होगा, इसलिए वो दोनों फिर से लूफी को इस बारे में कुछ भी नहीं पूछते। लॉल नामी का ग्रुप ने भी ऑलरेडी ब्रिज को क्रॉस कर लिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि रोड ने लगभग नामी के क्रू को पकड़ने वाले थे, लेकिन अचानक से रोड के सर के ऊपर से एक जायंट ट्री का फटका पड़ता है। ये सब स्ट्रॉ हैट की चाल थी। स्ट्रॉ हैट डायरेक्टली रोड के साथ टकराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने ये ट्रैप बनाया था। जॉर्ड और गोल्डबर्ग ने भी ब्रिज क्रॉस कर लिया था। इसी बीच में जॉर्ड स्ट्रॉ हैट के क्रू को देखता है और दूर से ही बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर हो। जॉर्ड की आवाज सुनकर रोड पहचान जाता है कि ये जॉर्ड सन की आवाज है और रोड जॉर्ड से बोलता है कि तुम लोग मुझे बैकअप देने के लिए आ गए, तुम लोग सच्चे। यही बोल रहा था कि तभी जॉर्ड और गोल्डबर्ग रोड पे अटैक कर देते हैं अपने वेपन से और रोड को वहीं पर रुक जाने के लिए कहते हैं और स्ट्रॉ हैट के क्रू को हानि पहुंचाने के लिए मना करते हैं। लूफी और नामी के ग्रुप भी रियूनाइट हो जाते हैं। वो लोग अब एल्बाफ के सेकंड लेवल पे थे। लूफी, चॉपर, उसॉप भाग के विलेज देखने के लिए जाते हैं। द ग्रेट एरिक शिप और हाजुरुद्दीन शिप भी वहां पर लगभग पहुंचने ही वाली थी, जहां पर डोरी और ब्रोगी एल्बाफ के 3 डिफरेंट लेवल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें वो बताते कि लेवल 1 में अंडरवर्ल्ड है, लेवल 2 में सनवर्ल्ड और लेवल 3 में हेवन वर्ल्ड है और वो सभी अभी सनवर्ल्ड पर हैं, जहां पर बहुत विलेज हैं और वो विलेज इतने बड़े हैं कि सारे के सारे विलेज को देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी बीच में हमें डोरी और ब्रोगी का विलेज भी दिखाया जाता है जो कि ट्री एंड ब्रांचेस के ऊपर बनाया गया था, जो लगभग आसमान को छू रहे थे। लूफी एंड उसोप भी बहुत ही ज्यादा खुश है। उसोप इतना खुश है कि वो खुशी के मारे रोने लग गया है। हमें सबके रिएक्शन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर रोबिन, नामी, बोनी एंड लिलिथ स्माइल कर रहे हैं। चोरो, फ्रैंकी, ब्रूक और जिम्बे सरप्राइज्ड हैं और चॉपर के आंखों में स्पार्कल है, तारे चमक रहे हैं। वहीं पर फ्रैंकी, ग्रेट एरिक शिप एंड हाजुरुद्दीन शिप भी फाइनली लूफी के वहाँ पहुंच जाते हैं और वो लोग फिर लूफी के साथ रियूनाइट हो जाते हैं। लूफी, चॉपर, उसोप को जब पता चलता है कि फ्रैंकी रेनबो से आया है तो वो थोड़ा सुगरी फेस बना लेते हैं। चैप्टर के लास्ट पैनल में हमें एक पंछी दिखाई जाती है जिसको एक जायंट ग्रिजली बेयर देख रहा होता है। हमें उस पंछी की कोई भी तस्वीर या कोई भी शक्ल नहीं दिखाई जाती है, लेकिन उसके लंबे से बाल थे और उसने वानोकू हैट लगाया हुआ था। चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन अगले चैप्टर के लिए कोई भी ब्रेक नहीं है।